सभापति महोदय, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे समय दिया था, मैं थोड़ा ज़्यादा देना इसीलिए एडवांस आपको बताना चाह रहा हूँ। माननीय, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार द्वारा जो साहसिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले बजट 2024-25 में उठाए गए, वे आगामी बजट में उठाते हुए वे एक मील का पत्थर साबित हुआ है। पिछले बजट वर्ष में ही चिकित्सा स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यों के लिए पूरी तरह से बजट केंद्रित था, जिसमें चिकित्सा सुविधा का अधिक विस्तार करते हुए कुल 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि पूरे बजट का 8.26% भाग है। सभापति महोदय, हमारी सरकार द्वारा इसी बजट वर्ष 2025-26 में भी चिकित्सा सुविधा के विस्तार पर जोर देते हुए कार्य कर रही है। बजट वर्ष 2025-26 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ को ध्यान में रखते हुए आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का महाकोष गठित कर जाने का एक प्रावधान रखा है, जो एक सराहनीय है। एक गरीब आदमियों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। उक्त बजट द्वारा प्रावधान से चिकित्सा सुविधा का विस्तार कर लोगों का कल्याण किया जाना, जो कि हमारी सरकार की प्रथम प्राथमिकता को दर्शाता है। सभापति महोदय, हमें बड़ी जानकर बड़ी खुशी हुई कि देश का सबसे बड़ा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर RVHS जयपुर में प्रारंभ होने जा रहा है, जिससे कैंसर रोगियों के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा। इस वजह से हर माह 50 रोगियों का इसका इलाज किया जाएगा। मंत्री महोदय, इसके लिए प्राइमरी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको तत्काल प्रारंभ किया जाए, ताकि आम जन को इसकी सुविधा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, साथ ही इसी तरह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत योजना लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध कराए जाने का एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। राजस्थान की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रवासियों के लिए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान मॉडल CSC बनाया गया है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने क्षेत्र विशेष में कोई भेदभाव नहीं रखा है। हमारे लिए सभी जनता सर्वोपरि है, ना कि पार्टी। उसी अनुरूप हमारी सरकार ने काम किया है। सभापति महोदय, मैं विपक्ष से लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की कथनी करने में कोई फर्क नहीं है। जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पूर्व सरकार में सिर्फ कुर्सी को लेकर घमासान चलता रहा। पूरी सरकार केवल होटलों में ऐश करती रही, लेकिन जनता का कोई उन्होंने सुध बुध नहीं लिया, जिसकी वजह से आज ये सामने बैठे हैं। आज आमजन खुश है हमारी सरकार के बजट से, और ये कहते हुए हमने विकास के नए आयाम कायम लिखे हैं। कहना चाहूँगा कि इन्होंने विकास के लिए नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने आयाम कायम किए थे। मैं आज अपने क्षेत्र में देखता हूँ तो सिर्फ वहाँ की यही देखता हूँ कि जो कांग्रेस सरकार काल में जो बजट आया, सिर्फ बजट की कॉपी में पढ़ने तक ही सीमित रहा। धरातल पे कभी कोई काम उतारा ही नहीं गया। इनके कार्यकाल में सिर्फ शिलापट्टी पर नाम लिखवाने के अलावा और शिलान्यास करने के अलावा इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। सभापति महोदय, अब मैं मेरे क्षेत्र की कुछ बात करना चाहता हूं, और साथ ही एक और मैं आपको कुछ हमारी विशेष एक समस्या है। प्रदेश में चिकित्सकों का प्रथम कैडर बनाने और चिकित्सकों को चतुर्थ DACP 9,500 ग्रेड पे देने की मैं बात करना चाहता हूं। इसमें कुछ आपको चाहता हूं कि सेवानिवृत्ति की आयु में विसंगतियां है। वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष है। वर्तमान चिकित्सा शिक्षा में सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। दोनों विभाग के चिकित्सकों कर्मियों में सेवानिवृत्ति आयु में विसंगतियां होने से चिकित्सकों में देश भावनापूर्ण भाव होता है।
अतः मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में दोनों विभाग की विसंगतियों को दूर करने के लिए वहां के हमारे भाजपा के मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहनलाल जी यादव जी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में शिक्षा को एक समान कर चिकित्सा सुविधा का विस्तार करने का कार्य किया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए हमारे चिकित्सकों को उत्थान के लिए ये व्यवस्था हमारे यहाँ भी लगाई जानी चाहिए। यह एक अत्यंत आवश्यक है ताकि जो शिक्षकों का एक मनोबल बढ़ेगा। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कुछ बात करना चाहूंगा। पिछले बजट 2025 में मेरी विधानसभा क्षेत्र भीम को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवगढ़ को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं एवं मेरी विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए जो मांग है मैं आपको इस पटल पर रखना चाहता हूं। उप जिला चिकित्सालय भीम के भवन का निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र करवाया जाए। चिकित्सक, मंत्रालय कर्मचारी व अन्य संवर्ग कार्मिकों के लिए उप जिला चिकित्सालय भीम के परिसर में आवासीय भवन का निर्माण कराया जाए। यह एक अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो उप जिला चिकित्सालय भीम को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाए और उप जिला चिकित्सालय भीम जिला चिकित्सालय बनने के सारे मापदंड पूर्ण करते हैं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लास्ट जब बजट पेश हुआ था तब मेरा क्वेश्चन लगाया था, जो मेरा जिला चिकित्सालय भीम का जो भी मापदंड पूर्ण करता है तो मुझे उन्होंने आश्वस्त किया था कि आने वाले बजट में इसकी घोषणा कराऊंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा भीम जो जिला हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि 4 जिला संघस्थलीय है, इसमें 100 किलोमीटर भीलवाड़ा पड़ता है, 100 किलोमीटर मेरा जिला पड़ता है और 100 किलोमीटर पाली पड़ता है और 100 किलोमीटर अजमेर पड़ता है। तो सेंटर पॉइंट है मेरा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां अगर जिला चिकित्सालय अगर आप इसी बजट में ले लेंगे तो हमारे क्षेत्र के वासियों के लिए बहुत एक समस्या का समाधान होगा। और साथ साथ ही सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रिप्लाई दे, जब आपने देखा ही होगा कि जब लास्ट टाइम नाथद्वार जब 15 किलोमीटर दूरी है वहां उन्होंने जिला चिकित्सालय बन गया तो मेरा 100 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए मेरा इसमें भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, इस पर थोड़ा गौर करते हुए मैं ध्यान दे। और विधानसभा में जो एक मुझे बहुत ही ऐतिहासिक नर्सिंग कॉलेज अगर हमारे प्राइवेट को दे दे तो मैं समझता हूं कि हमारे वहां पे काफी ऐसी व्यवस्था होगी। जो युवा बेरोजगार पढ़े लिखे जो युवा है उनको हमेशा एक समस्या होती है। अगर वहां पर नर्सिंग कॉलेज, एएनएम, जीएनएम या अदर कोई कोर्सेज अगर वहां प्रारंभ होंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था हो जाएगी। और साथ साथ ही जब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा जिला राजसमंद में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे, होनहार बच्चे हैं, उनको आगे दूर नहीं जाना पड़े और वहीं इनको ये व्यवस्था मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही हमारे भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे जिले की हमारी हेडक्वार्टर की हमारी विधायिका है, तो इनको दोनों इंक्लूड करके हमारे इनकी घोषणा कर दे। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बार में कुआतल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए क्योंकि उस क्षेत्र नेशनल हाईवे 58 पर स्थित है। इसके लिए आसपास लगभग 10 से 12 हजार की आबादी निवासरत है। विधानसभा क्षेत्र भीम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संचालित सभी संस्थानों में चिकित्सकों एवं नर्सिंग ऑफिसर व कार्मिकों की सर्जित पद अनुसार उनको भी पूरा किया जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल में उप जिला चिकित्सालय भीम एवं देवगढ़ में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की गई थी। उस पूर्ववर्ती सरकार द्वारा भयंकर इसमें घोटाला किया। ऑक्सीजन सिलेंडर वहां लगाए लेकिन आज तक उसमें हमें कार्य में नहीं लिया गया है। तो इसकी जांच कराई जाए और इसका निस्तारण करा जाए। साथ साथ ही एक मेरा और निवेदन है, एचडीएस हॉस्पिटल भीम और एचडीएस देवगढ़ में मोर्चरी में डीप फ्रीजिंग की व्यवस्था एक अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, हमारे वहाँ मेरा विधानसभा क्षेत्र 150 किलोमीटर के इसमें पड़ता है
क्योंकि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कोई एक्सीडेंट मृत्यु में कोई बॉम्बे का होता है, कोई गुजरात का होता है, कोई दिल्ली का होता है, तो 2-2, 3-3 दिन तक उनके सभापति जी परिवार वाले नहीं पहुंच पाते। धन्यवाद, आपने मुझे की व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे बहुत अच्छी सुविधा हो जाएगी। साथ ही एक मेरा छोटा सा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छापली, वहाँ कनीज विषय की आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में फुलेरा में चिकित्सा व्यवस्था